Hello everyone, welcome back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the circular short column. This is lecture 5 part 2b. This is all about me. I'm here to guide you for the competitive exam. So without any delay, let's begin our lecture. तो दोस्तों, डिज़ाइन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील सर्कुलर कॉलम के लिए छोटे छोटे कुछ चेंजेस हैं शॉर्ट कॉलम के डिज़ाइन के अंदर। तो वो क्या है देखते हैं। सबसे पहला है द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर कॉलम इज 5% मोर देन रेक्टेंगुलर कॉलम, यानी कि जो रेक्टेंगुलर कॉलम है उससे 5% ज़्यादा है। तो मल्टीप्लायर लगा देते हैं 1.05 का, जो हमारा पुराना उसके लिए फॉर्मूला था 0.9 इंटू 4.5 FC के एरिया ऑफ कॉन्क्रीट प्लस 0.75 FY इंटू एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील। तो एरिया ऑफ कॉन्क्रीट क्या रहेगा, टोटल ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे क्या है सर्कुलर कॉलम है तो π/4 इंटू डी ग्रॉस का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील। तो दिस इज हाउ यू गोना फाइंड द अल्टीमेट लोड। अब कोड ने जो 39.4.1 है उसमें बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला गिवन है, उसमें उसने लिखा है, इसको ढंग से सुनना और समझने की भी कोशिश करना। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट टू वॉल्यूम ऑफ कोर शैल नॉट बी लेस देन 0.36 AG by AC minus 1 FC के ओवर FY। सर ये क्या है, हेलिकल क्यों बोला इसने? तो क्या होता है, जो सर्कुलर कॉलम्स होते हैं उनके अंदर जो ये ब्लू कलर में आपको मेन बार दिख रही है, इनको अपनी जगह रखने के लिए हम लोग जो रीइंफोर्समेंट यूज़ करेंगे, ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, वो हेलिकल फॉर्म में होगी, यानी कि ऐसे। आई होप आपको दिख रही होगी मेन डायग्राम में भी। ऑल्दो आप सर्कुलर रिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं विथ प्रॉपर स्पेसिंग, बट दैट इज़ नॉट स्पेसिफाइड बाय कोड। कोड ने साफ बोल दिया हेलिकल, तो मैं तो भाई हेलिकल ही लूँगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से और समझते हैं, जैसे कि ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कोर का एरिया क्या है, ये कहाँ है, कैसे हैं। तो मैंने उसके लिए एक अच्छा डायग्राम बनाया, क्लीन डायग्राम बनाने की पूरी कोशिश की है। जो वाइट कलर में है ये आउटर डायमेंशन है, जिसको हम ग्रॉस डायामीटर कह रहे हैं, मतलब ओवरऑल डायामीटर। ओके सर, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा नॉमिनल कवर दोगे 40 mm का, 40 mm का, जो मिनिमम, इससे ज़्यादा ही देना है। तो उसके बाद हम रीइंफोर्समेंट देंगे, हेलिकल रीइंफोर्समेंट जो है रेड कलर से दिख रही होगी। तो उसका जो आउटर वाला पोर्शन है, यानी कि बिल्कुल आउटर से आउटर, उसको कहते हैं कोर का डायामीटर। और जो सेंटर टू सेंटर हेलिकल का डिस्टेंस है उसे कहते हैं डी हेलिक्स, यानी डायमीटर ऑफ हेलिक्स, जिसको मैं DH से डिनोट करने वाला हूँ। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है फॉर 1000 mm की बात करें तो कैसे लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल। वॉल्यूम को मैं V लगा के ऐसे काट देता हूँ हर बार, ताकि कंफ्यूजन ना रहे मेरे लिए कि ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ हेलिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोर, कितनी हाइट के लिए, 1000 mm के लिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.36 FC के एरिया ऑफ ग्रॉस अपॉन एरिया ऑफ कोर -1। आई होप अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो DH, जिसे मैंने बताया अभी भी हेलिकल है, तो डायमीटर ऑफ हेलिक्स DC इज द डायमीटर ऑफ कोर एंड phi h इज द डायमीटर ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट। अगर अब आपसे कोई पूछे कि यार कोर और डायमीटर ऑफ हेलिक्स क्या होगा, तो यहाँ देखो क्या रिलेशन होगा, ये सेंटर टू सेंटर है। तो आप यहाँ कोर से कितना माइनस करोगे, phi h/2, और ऊपर से कितना माइनस करोगे, अगेन phi h/2। तो कितना हो गया टोटल, phi h हो गया ना। तो डायमीटर ऑफ कोर से अगर सिंपली phi h में माइनस कर दूँ तो मुझे डायमीटर ऑफ हेलिक्स मिल जाएगा, बिल्कुल। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है। अब वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स निकालेंगे कैसे, मस्त ये कोड फॉर्मूला तो लिख देता है, समझाता कुछ ढंग से नहीं है ना। तो देखो, नंबर ऑफ टर्न्स इन 1000 mm, क्योंकि 1000 mm की लेंथ ले ली है, लेंथ ऑफ वन टर्न इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट। हेलिकल रीइंफोर्समेंट की वॉल्यूम ले रहा हूँ 1000 mm के अंदर, ले दे के बाद ये है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं पहले। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, π/4 इंटू phi h का स्क्वायर। बिल्कुल सर, ये तो समझ में आ गया कि हेलिकल रीइंफोर्समेंट जो है उसकी वॉल्यूम ले रहा हूँ 1000 mm से, ये 1000 mm है। तो इसके अंदर ये जो कोर गया है यहाँ से यहाँ तक, इसकी क्या वॉल्यूम है हेलिकल की, उसकी बात कर रहे हैं। तो अब ध्यान से देखो, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर देता हूँ। एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के अंदर वो कितनी सर्कुलर मार चुका होगा, यानी कितना सरकमफेरेंस दे चुका होगा, लेंथ दे चुका होगा, सर पाई इंटू DH।
ठीक है, और वो 1000 mm में कितने टन मार चुका होगा? 1000 डिवाइडेड बाय पी। पी क्या है? पिच। पिच क्या है भाई, एक बार दिखा देता हूँ ग्राफिकली। पिच है इनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर। आप कहीं भी किसी भी एंगल, किसी भी पोर्शन या किसी भी जगह पे देखो, सब जगह ये पी ही रहेगा, इसे कहने पिच। तो 1000 mm में कितने नंबर ऑफ टन्स हुए? 1000 डिवाइडेड बाय पिच। और एक टन का लेंथ कितना है? पाई इंटू डी एच, यानी कि उसका पेरीमीटर कितना है? ये रहा, मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। मिल गया कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट। बिल्कुल आ गई ना बात समझ में? और उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ कोर, पाई बाय 4 इंटू डी कोर का स्क्वायर इंटू 1000 mm। सिंपल, लॉजिकल, प्रीटी मच क्लियर। अब बात करते हैं सर लॉन्गिट्यूडनल स्टील कैसे प्रोवाइड करनी है सर्कुलर कॉलम में। तो मेन रीइंफोर्समेंट अगेन 0.8% से ज़्यादा होनी चाहिए, और 6% फॉर नॉन ओवरलैपिंग एंड 4% फॉर ओवरलैपिंग से कम होनी चाहिए। लीस्ट नंबर ऑफ बार सर्कुलर कॉलम में कितनी देनी है? 6 बार्स की मिनिमम डायामीटर जो मेन बार है उसका किससे कम नहीं होना चाहिए? 12 mm से सर। नॉमिनल कवर कितना देना है? 40 mm अभी भी ठीक है, और डायामीटर ऑफ बार इन दोनों में से जो भी मोर हो वो देना होता है। अगेन जो हमारा स्पेशल क्लॉज है, ये रहा स्पेशल कह सकते हो एक्सेप्शन है, अगर 200 mm से छोटा हो जाए डायमेंशन तो वहाँ पे 25 mm का भी नॉमिनल कवर दिया जा सकता है फॉर 12 mm बार्स। ओके, ये बात भी आ गई समझ में सर। अब ये बताओ, ये आपने मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर लॉन्गिट्यूडनल बार, इसमें भी कोई चेंज है? नहीं यार, जो रेक्टेंगल वाला था सब वही है, 300 mm ही है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट उनका डायमीटर निकालना पड़ेगा। सिमिलरली निकाल दो 5 मेन बाय 4 और 6 mm, इनमें से जो भी बड़ा होगा वो हम ले लेंगे। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे भी पर्पस ऑफ ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट वही है जो रेक्टेंगुलर में था, स्क्वायर में था। बिल्कुल, इनका काम ये है कि लॉन्गिट्यूडनल बार अपनी पोजीशन पे बनी रहे। ठीक है सर। तो यहाँ पे पिच के लिए स्पेशल कोड ने मेंशन किया हुआ है, और आपको ये चारों की चारों चेक करने होते हैं कि पिच की वैल्यू 75 mm से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 25 mm से छोटी नहीं होनी चाहिए। पिच की वैल्यू डायमीटर ऑफ कोर बाय 6 से बड़ी नहीं हो सकती, और 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट से छोटी नहीं हो सकती। अगर आपके पास इनकी इन्फॉर्मेशन है तो आप चारों को चेक करेंगे। बट कई बार ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, बोल देते हैं कि हमें ये बता दो पिच का क्या होगा। अब वहाँ डायमीटर ऑफ कोर और हेलिकल रीइंफोर्समेंट का डायमीटर नहीं है, तो वहाँ क्या बोल दोगे? 75 mm और 25 mm के बीच में होनी चाहिए। बट अगर आपको ये दोनों भी पता है तो आप चारों की चारों चेक करोगे, ऑल मस्ट बी सेटिस्फाइड। अब वही एक छोटा सा कंसेप्ट 20 mm वाला, देखो क्या था। जैसे मैंने पहले किया, कोड ने बोला मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी 20 mm, या जो भी अपन निकालते हैं 20 mm सबसे कम है, तो 20 mm रख देता हूँ यहाँ पे, और वो 5% ऑफ ग्रॉस डायमीटर होनी चाहिए, उससे छोटा ही होना चाहिए। तो ग्रॉस डायमीटर की वैल्यू किससे बड़ी हो सकती है? 400 mm। यानी कि अगर मेरे को कोई डायमेंशन नहीं गिवन है और फर्स्ट ट्रायल डायमेंशन मुझे लेना है इन डिज़ाइन, तो मैं किससे बड़ा लूँगा? 400 mm से बड़ा लूँगा। क्लियर है? बिल्कुल। तो आओ, जैसा मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको कंसेप्ट दिए बिना यहाँ से नहीं जाने दूंगा, तो इसलिए मैं एक बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट कॉलम पे आपको दिखाऊंगा। सो ये क्वेश्चन क्या है? डिजाइन अ सर्कुलर कॉलम with helical reinforcement subjected to working load of 1500 kilonewton. The diameter of column is 450 mm. The column has unsupported length of 3.5 meter and effectively held in position at both ends. मतलब यार पिन जॉइंट जैसा तो नहीं है कहीं, हाँ, बट नॉट रीइंस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन। बिल्कुल वही पिन जॉइंट हो गया है, दोनों साइड इसने पिन लगा दी है। पिन लगा दी तो वो इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो 1 टाइम्स द अनसपोर्टेड लेंथ हो जाएगी। बिल्कुल हो गया। तो M25 और Fe415 यूज़ करना है। ठीक है भाई, देखो एक्शियल लोड गिवन है, वर्किंग लोड गिवन है। ये वर्किंग लोड को तो मैं फैक्टर करूँगा, कर दिया सर। ये लोड मेरे को डिज़ाइन करना है। इफेक्टिव 1 इंटू एल 3500 हो गया। अब चेक करते हैं भाई इसका लैम्डा कितना है। 3500 बाई 450 mm 7.77, 12 से कम है, शॉर्ट कॉलम है। शॉर्ट कॉलम है तो भैया अब देख लेते हैं इसमें बेंडिंग है कि नहीं है। आ जाओ भैया,
तो मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी इज लेस देन एल अनसपोर्टेड बाय 500 प्लस डी ग्रॉस बाय 30। तो रख दी वैल्यूज, 22 mm निकल गए, 20 mm से बड़ी है भाई 22 mm लूँगा एज मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी एज पर आर कोड ने बोला उसकी इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए 22 हो गई। ठीक है, ये 5% से कम होनी चाहिए कि नहीं फॉर प्योर कंप्रेशन फेलियर? बिल्कुल सर होनी चाहिए। तो 5% ऑफ 450 mm 22 पॉइंट, और जस्ट 0.5 mm ने बचा लिया और बता दिया कि ये शॉर्ट कॉलम है और इसको डिज़ाइन करो एज प्योर कंप्रेशन फेलियर। ठीक है सर, अब आपने बता दिया है, तो अब लॉन्गिट्यूडनल स्टील निकाल देते हैं इसकी। हमें ये पता है 2250 है, 1.05 एरिया ऑफ कॉन्क्रीट इज पाई बाय 4 इंटू 450 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील एंड 0.67 सिमिलरली। तो एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील मिल गया। सपोज करो मैंने 16 mm 5 बार्स दे दी हैं, तो डिवाइड कर देते हैं एरिया से एक बार की, तो हमें कितनी मिल रही है? लगभग 11 बार्स हमें प्रोवाइड करनी पड़ रही हैं। तो परसेंटेज स्टील जो होगा वो भी देख लेते हैं। दैट वुड बी जो भी एरिया हमने कंसिडर किया 11 बार्स के साथ, तो 1.639 आया है, तो 0.8 से 6% के बीच में आ गया है। दैट्स इट, तो परसेंटेज स्टील हमको मिल गई। ओके यार, हेलिकल रिइंफोर्समेंट की बात कर देते हैं। दैट 5 मेन बाय 4 एंड 6 mm, 5 मेन बाय 16 बाय 4 तो 4 हो गया। एंड 6 mm की बात करें तो 4 और 6 में बड़ा कौन सा? 6 mm बड़ा है सर, तो 6 हो गया। नहीं यार 8 mm दे देते हैं, थोड़ा सेफर रहेगा। तो यहाँ पे 8 mm बार हमने प्रोवाइड कर दिया। तो हमें पता है ग्रॉस डायमीटर 450 mm है, तो ग्रॉस एरिया कितना हो जाएगा? सॉरी थोड़ा ऊपर चला गया है। तो ग्रॉस एरिया वुड बी पाई बाय 4 इंटू 450 का स्क्वायर। वी गॉट दिस वैल्यू। नॉमिनल कवर जो है 40 mm हमने प्रोवाइड कर दी है। अगर 40 mm प्रोवाइड कर दिया है तो भाई कोर का डायमीटर क्या हो गया? ग्रॉस डायमीटर माइनस 2 टाइम्स द नॉमिनल कवर, और 370 mm। 370 पता चल गया तो कोर का भी हमें एरिया पता चल जाएगा। ये लो सर, बहुत आराम से, बहुत ही बढ़िया। तो वॉल्यूम ऑफ कोर क्या हो गई फॉर 1000 mm? 1000 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ कोर, गॉट दिस थिंग, लिख लिया। अच्छा, डायमीटर ऑफ हेलिक्स क्या हुआ? सर कोर का डायमीटर, उसमें से 5h माइनस करना है। अभी समझाया ये बढ़िया ऊपर मैंने अच्छे से आप लोगों को। तो 370 माइनस 8 362 mm। तो वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स है सर एक क्रॉस सेक्शन का हेलिक्स, और पिच पी के अंदर हमने कितने नंबर ऑफ टर्न्स लिए और उसके सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही करा है, वैल्यूज़ रखी, मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स मिल गया। एंड बाय गिवन कोड फॉर्मूला हम पिच निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। देखो ये हमें पता है पिच की फॉर्मेट 57.164 पी, ये निकाला ना, डिवाइडेड बाय पी। एंड यहाँ पे नीचे जो वैल्यू है वो रख दी, और इसको सॉल्व करके यहाँ रख दिया। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो हमें पिच की वैल्यू मिल जाएगी नियर अबाउट 52 mm। सो यू कैन सी, ये जो रखा डिवाइडेड बाय पिच, इसको सॉल्व कर दिया, 52 mm आ गया। और हम क्या लेंगे? 52 का नियर से थोड़ा सा कम ले लो, 50 mm ले लिया। ठीक है, अब इसको चेक करें। 75 mm से छोटा होना चाहिए, बिल्कुल है। 25 mm से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल है। डी कोर बाय 6 यानी कि 370 बाय 6 61.67 से छोटा होना चाहिए, बिल्कुल है। और 3 इंटू 8 24 से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल है। तो हमने जो डिज़ाइन किया है वो अभी तक सेटिस्फाइड है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले आपको पी दिख रहा था भाई, वो हटा दिया, वो गलती से लग गया होगा मेरे से, सो हटा दिया वो। अब आ जाओ, प्रोवाइड करते हैं अपन 8 mm 5 bars as helical reinforcement at 50 mm center to center। ठीक है सर, यहाँ 8 mm 5 बार है, पिच 50 mm की है, मेन 11 बार्स हैं जो कि 16 mm 5 की हैं, वैल्यूज़ रख दी और आपके सामने डिज़ाइन। और ये नॉमिनल कवर कितने का लिया है? 40 mm का लिया हुआ है। तो दिस इज़ द फाइनल डिज़ाइन फॉर आवर सर्कुलर कॉलम।
एंड आई होप इसको देखने के बाद आप कभी भी सर्कुलर कॉलम स्पेशली शॉर्ट कॉलम से नहीं डरोगे। तो गाइस फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर विच इज़ ऑन सर्कुलर कॉलम हम यहीं रेस्ट करते हैं, और इसके बाद अब एसएससी जेई गेट और ईएससी से निकाले हुए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू गाइस सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स यार, और कोई भी क्वेरी हो मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So God bless you all. Keep revising.